बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद अपने यूट्यूब चैनल अब्दुल हमीद ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी बात होगी वो एक मुतनाज़ा बयान है, और वो मुतनाज़ा बयान एक इंतहाई अहम अदबी और मतलब शायराना और फिल्म दुनिया के शख्स ने की है। और मज़े की बात यह है कि वो शख्स हमारी सरज़मीन पे बतौर मेहमान आया और उसने मेहमान नवाजी के दौरान ये बात की है। ये पाकिस्तान के अंदर 17 से 19 फरवरी तक एक फेस्टिवल था, फ़ैज़ अदब मेला मेरे ख्याल में उसका नाम है। उसके अंदर जावेद अख्तर साहब, ये इंडिया के एक नामवर अदीब हैं, फिल्म राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, एक बड़ा मतलब नाम है इनका अदबी उसके अंदर। तो ये मदऊ थे बतौर मेहमान। तो ये यहाँ आए और इन्होंने यहाँ आकर एक बात की, और वो बात थी कि मुंबई के अंदर जब अटैक हुआ था तो उसके अंदर पाकिस्तान के लोग शामिल थे। और उसने कहा कि मुझे मतलब मैं देखकर मुझे अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के जो वो मतलब पाकिस्तान से जिन्होंने मुंबई के ऊपर अटैक किया था तो वो इसके अंदर घूम रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक एक बयान था कि ऐसे शख्स की तरफ से जो एक अदबी मेले के अंदर बतौर मेहमान आया था। पहली बात तो ये है कि हम जब भी किसी मेहमान को बुलाएं तो कम से कम उसकी जो पीछे मतलब जो बायोग्राफी है और उसका जो तर्ज अमल है उसको चेक करना ज़रूरी है। अब एक शख्स मेरी ही सरजमीन पर आकर मेरे ही वतन के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो ये एक तो मेहमान नवाजी के जो कलीदी असूल हैं उसके इंतहाई ख़िलाफ़ है। दूसरा, आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि इससे एक जो दरमियान में दो कौमों के दरमियान जो खलीज है शायद वो कम हो। हमें इससे मुझे ज़ाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो सामने नज़र आती है वो ये है कि इंडिया के अंदर मौजूद हर शख्स इंडियन है। इंडिया की खा वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो और उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी उसका शोबे से हो, लेकिन वो एक भारतीय होता है, वो एक इंडियन होता है और उसका बयानिया बराबर होता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बेजा मुरव्वत के अंदर कभी अपने मुल्क को इल्ज़ाम के अंदर मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी अपने मुल्क के अफवाज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और कभी अपने मुल्क की आवाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम एक पाकिस्तानी का किरदार अदा नहीं कर रहे होते, हम उस वक्त अब बतौर एक शख्स किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब यही जावेद अख्तर साहब, इनको जिस इज़्ज़त व इकराम के साथ यहाँ बुलाया गया, इनसे गुजारिश थी कि जब हमारा वफ़द जाना था इंडिया के अंदर और ये एक तकरीबात थी वहाँ पर 1000 साल मेरे ख्याल में होने वाला था इसको, एक हमारे जो वहाँ पर एक बड़े बुज़ुर्ग हैं बड़े सुफ़हा में से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, इस हवाले से पाकिस्तान से एक वफ़द जाना था। तो इसलिए उनके वीज़े कैंसिल किए गए। उनका वो कि जी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में जवाब दिया था और इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से हमारे जो रहनुमा थे मजहबी लोग जिन्होंने मतलब वहाँ अक़ीदतमंदी में जाना था तो उनके वीज़े कैंसिल हुए थे। दूसरी तरफ जो भारत के अंदर जो इस वक्त मतलब क्योंकि वहाँ मुसलमान एक अक़लियत की हैसियत से हैं, बाकी मज़ाहिब भी अक़लियत की हैसियत से उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये जावेद अख्तर साहब शायद इसका भी जिक्र करते। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा दहशतगर्दी है ख़ुसूसन कबायली पट्टी में और बलूचिस्तान के अंदर, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके हज़ारों शवाहिद, कलभूषण आज भी हमारे पास मौजूद है। आपके पास हमारा कोई कलभूषण मौजूद नहीं है, हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास 27 फरवरी वो भी मौजूद है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक था, क्या नाम था उसका, जो फैंटास्टिक टी, अभी मुझे उनका नाम एग्जैक्ट वो ज़हन से निकल रहा है, मतलब वो कश्मीर सर्जिकल अटैक वाले। तो ये कौन थे? आप एक अंधा तीर चला रहे हैं और अपनी रियासत का जो आपका एक बयान है आपने उसका ख्याल भी नहीं रखा कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप किस तरह। ये तो एक अदीब आदमी तो नफ़रत का हामिल हो ही नहीं सकता।
मुतासिब अदीब हो ही नहीं सकता। अदीब हो, पोइट हो और वो मुतासिब हो, ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये इस ज़ुमरे में आता है। लेकिन जावेद अख्तर साहब, आपने ज़्यादती की है। आपको जिस तरह मेहमान नवाजी के साथ यहाँ बुलाया गया था, तो आप बतौर मेहमान जहाँ किरदार अदा करते, आप कोई मोहब्बत की बात करते, लेकिन आपने तो जिस तरह आपकी रियासत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह के अंगारों के टोकरे भरे हुए थे, तो आप वही एक टोकरा बतौर मेहमान जहाँ लाएँ और पेश किया है। तो बहरहाल ये जो फेस्टिवल की इंतज़ामिया है, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट आप जब किसी मेहमान को बुलाएं तो कम से कम उसके छानबीन कर लिया करें कि वो क्या आपकी रियासत और आपके नज़रिए और आपके जो पाकिस्तान का जो अहम मतलब पाकिस्तानी हमारी जो नेशनल काज है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं है, कहीं उसने कोई इसकी ऐसी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा तो नहीं ले रखा। हाँ, जावेद अख्तर साहब भारत के अंदर बैठ के बेशक पाकिस्तान के खिलाफ जितना मर्जी जहर उगलते रहे, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा जो है अफसोसनाक वो है कि हमारी सरजमीन पर आकर हमें जो है दहशतगर्द करार दिया जाए और हमें अटैकर और इस तरह के वर्ड के साथ वो किया जाए। तो इससे हमारा दिल हर्ट होते हैं, और दिल हर्ट होने से नहीं, हमने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जानें पेश की हैं, बड़ा हमारा जो है माली नुकसान हुआ है, और हमने इसको बतौर रियासत जितना, और इसको अभी तक ये मामला रुका नहीं है, आज भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना दुनिया के अंदर किसी और स्टेट ने इस तरह वो नहीं किया इसको इफेक्ट, और इसके इफेक्शन की बुनियादी वजह में आपका मुल्क भारत शामिल है, जिसने हमें 3 सरहदों से बराह रास्त दहशतगर्दी का निशाना बना रखा है। इन्हीं गुजारिशात के साथ